हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो आज हमारी थर्ड मेडिसिन है। ये वो मेडिसिन है जिसमें हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें बहुत ज़्यादा ड्यूटी की बात होती है, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो बहुत फास्टिडियस है। ये एक एलिमेंट है। आज हम ऑरम की बात करेंगे। ऑरम गोल्ड, डिफरेंट डॉक्टर्स ने इसको डिफरेंट तरह से लिखा है और इस्तेमाल किया है। डॉक्टर विठोलकास लिखते हैं कि ये ग्लूम एंड डूम एंड सुसाइडल इम्पल्सिस के लिए है, लेकिन डॉक्टर राजन शंकरन ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का थीम दिया है। अगर हम जैन शॉल्टन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये गोल्डन सीरीज जो है वो हाईली रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सेसिव लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले लोग होते हैं, जो कि हमने प्रैक्टिकली अपने क्लिनिक्स में 100 बार 200 बार पता नहीं कितनी बार इन सबको इस्तेमाल किया है। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर जैन शॉल्टन क्या कहते हैं इस गोल्ड सीरीज के बारे में। हमने डॉक्टर जैन शॉल्टन का 1998 में पटियाला में एक सेमिनार करवाया था। तब उन्होंने हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी जानकारी दी कि किस तरह से इसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं और डिफरेंट रोज हैं। जो कॉलम्स है वो 1 से लेके 18 तक हैं, और जो सेंटर वाला हिस्सा आता है वो बिल्कुल टॉप पे जो लोग पहुंचते हैं उनका आता है। इधर से लेफ्ट साइड से ज़िंदगी की शुरुआत होती है, यहाँ से लोग टॉप पे पहुंचते हैं लाइक ऑरम्स एंड प्लेटिना, और वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है, हेलोजेंस में आकर डिक्लाइन होता है। और इसी तरह डिफरेंट रोज हैं, 7 जो उनकी सीरीज है। ऊपर से शुरुआत होती है, नीचे आते 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 बहुत सुलझते जाते हैं। सो इसी तरह जो ऑरम आता है वो गोल्डन सीरीज में, गोल्ड सीरीज में आता है, जहाँ पे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इसमें कैरेक्टर है लीडरशिप का, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीरियस, किंग, ऑरम किंग है, पावर, डिक्टेटोरियल, डिग्निफाइड, फेलियर, क्योंकि जहाँ पे पावर है वहाँ पे कभी ना कभी फेलियर का डर भी होता है। राइप, ओल्ड एज, लैंड, इस तरह से उन्होंने जैन शॉल्टन ने ये सब थीम दिए हैं। और जो गोल्डन सीरीज हैं, गोल्ड सीरीज हैं उनकी, उन्होंने बताया कि ये लोग उस स्टेज पे होते हैं जहाँ पे उनके पास पावर है और उसको वो पकड़ के रखना चाहते हैं। होल्डिंग ऑन प्रिजर्विंग, उसको पकड़ के, उस ताकत को पकड़ के रखना चाहते हैं। मेंटेनिंग, उनको उसको मेंटेन करना है। प्रोटेक्टिंग, बचाना है। प्रिविलेज्ड, एंजॉयमेंट, स्प्रेडिंग, शेयरिंग, ये सब कुछ डॉक्टर जैन शॉल्टन ने एलिमेंट्स बुक में लिखा है। उनकी एलिमेंट बुक है, उसमें लिखा हुआ है। तो अगर हम बुक्स की बात करते हैं, सभी बुक्स में ऑरम का एक डिप्रेशन का थीम दिया है कि ये लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, ग्लूम में होते हैं, डूम्ड होते हैं और सुसाइड की बातें करते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली, अगर हम क्लिनिकली इन लोगों को देखते हैं तो उसका एक अलग ही रूप मिलता है। और मैंने बहुत बार अपने बहुत सारे केसेस में इसका जिक्र किया है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ये गोल्डन पर्सनैलिटीज़ होती हैं। हम हमेशा कहते हैं कि सोना कितना भी ज़मीन पे गिरा हो वो हमेशा चमकेगा ही चमकेगा। बच्चे किस तरह के होते हैं? दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा सियाने बच्चे, और हाईली रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार, किसी चीज़ का कोई डर नहीं। एक फेल होने का डर रहता है, क्योंकि जो लोग बहुत टॉप पे पहुंच जाते हैं हमेशा वहाँ से गिरने का डर रहता है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, very responsible.
और दे आर टॉपर्स, वो स्कूल में टॉप करते हैं। दे आर ऑल राउंडर्स। ऑल राउंडर्स वो लोग होते हैं जो, अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में भी आगे, हर सब्जेक्ट में आगे, जो खेल कूद में भी आगे, जो अगर स्कूल के कोई अच्छी जगह पे लाइक हेड बॉय हेड गर्ल बन गए, मॉनिटर बन गए, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाना है। बहुत सीरियसली ये लोग बातें लेते हैं, बहुत सीरियसली अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। और डिबेट्स हो रही हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स हो रही हैं, हर चीज़ में आगे। एक औरम ही ऐसा है जिसमें जिम्मेदारी ज़्यादा लेने की, अच्छे ढंग से निभाने की आदत होती है। और यही जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही इनको परेशान करती है, यही इनको बीमार करती है। और कभी भी इन बच्चों के पेरेंट्स को इनको ये नहीं कहना पड़ता कि पढ़ लो, पेपर आ रहे हैं, कभी भी नहीं। वो अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ते हैं। अगर इसका हम डीडी करते हैं कार्सिनोसिन के साथ, तो कार्सिनोसिन वाले वो बच्चे होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट नंबर की वीडियो में बताया कि वो बच्चे होते हैं जो डोमिनेशन के अंडर काम करते हैं। होते वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टॉपर्स होते हैं, लेकिन उनके ऊपर डंडा चलता है, वो डंडे के बेसिस के ऊपर काम करते हैं। लेकिन औरम खुद उसके अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरा काम है पढ़ना, मैंने क्लास में फर्स्ट आना है, या मैंने ये मेरा मकसद है, ये मेरा टीचा है, ये मेरा, मैंने इस चीज़ को अपना करियर बनाना है। तो वो लोग खुद मेहनत करते हैं ऑरम्स कि मैंने इस जगह तक पहुंचना है। लेकिन कार्सिनोसिन को वहाँ तक डोमिनेशन पहुँचाती है, बहुत हार्श अपब्रिंगिंग होती है उनकी कि तुमने ये काम करना है। और अगर उनको खुले छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कार्सिनोसिन उतना आगे तक पहुंच सकता है जितना औरम पहुंचता है। औरम की जिम्मेदारी उसके अंदर से पैदा होती है, कार्सिनोसिन की उसकी डोमिनेशन से पैदा होती है। तो औरम के बच्चे इस तरह के होते हैं। अगर हम बड़ों की बात करते हैं, जो कंपनीज के सीईओज होते हैं, जो कंपनीज के हेड होते हैं, वो औरम्स होते हैं। वो वहाँ तक पहुँचते ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण है, अपनी ड्यूटी कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने वाले। ये नहीं कि आज का काम कल करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बीमार करती है। ये मैं बार बार एक बात करती हूँ कि यही अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीवेट, उसी से इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अनयूजुअल क्या होता है? यूजुअल एक जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फालतू में सबकी जिम्मेदारी ले लेनी, उससे इनकी एग्रीवेशन होती है, प्रॉब्लम बढ़ती है। वो क्योंकि हो सकता है कि ड्यूटी अपनी अच्छी तरह से निभा ना पाए, उनको लगता है, बाकी सबको लगता है कि बहुत अच्छी निभाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभाई, इसलिए उनमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। या कोई भी बीमारी होती है, हार्ट एलिमेंट है, किडनी प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो औरम के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ ही डिस्पेयर के साथ रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, डिसकंटेंटेड के साथ बहुत सारे रिलेटेड रूब्रिक्स हैं। डर तरह तरह के आ जाते हैं, गिर जाने का डर, बीमार हो जाने का, हार्ट डिजीज हो जाने का डर। जहाँ इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ इनमें ड्यूटी की, दे हैव टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी दोनों में फ़र्क है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी, कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है, कोई नहीं समझता है। ड्यूटी होती है कर्तव्य, कोई अपना कर्तव्य, अपना काम कितनी जिम्मेदारी से निभाता है। इस तरह से हम दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये औरम्स हमेशा दूसरे का काम भी
खुद करने की कोशिश करते कि मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ, यही अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इनको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी ये अपने काम निपटा लें, इनको बहुत हरी होती है, जल्दी होती है, लेकिन ये इकट्ठे कितने सारे काम इकट्ठे नहीं कर सकते। हरी इन ऑक्यूपेशन, डिजायर टू डू सेवरल थिंग्स एट वंस, और इसी के साथ ही हरी इन मूवमेंट्स, कैन नॉट डू थिंग्स फास्ट एनफ। और जब भी ये लोग डॉक्टर के पास आते हैं, बहुत सलीके से, बहुत तरीके से अपनी सारी फाइल, अपने सारे रिकॉर्ड्स रख के लिख के लाते हैं, प्रॉपर डेट वाइज लेके आते हैं, क्योंकि ये कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत लंबी हैं, हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। आज हमने इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बहुत इम्पॉर्टेंट 3-4 फैक्टर्स किए हैं, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, इंटेलिजेंस, फास्टिडियसनेस। कल हम फिर से इसके कुछ डिल्यूजन्स, कुछ फियर्स, उनकी बात करेंगे। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos.